क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतार दिया गया और फिर वहाँ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सत्य चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के यादव नगर से। इस नगर में रहने वाले सभी वासी बड़े ही प्रेम और एकता के साथ यहाँ रहा करते थे। एक समय की बात है जब उस कॉलोनी के सभी सीनियर सिटीजन्स ने बस द्वारा अमरनाथ जाने की योजना बनाई, जिसके बाद उस कॉलोनी के 12 बुजुर्ग जोड़े अपने घर वालों की अनुमति लेकर बस के माध्यम से अमरनाथ जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा में उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। वो लोग दिल्ली से बस करके श्रीनगर जा रहे थे, जिसके बाद उनका अगला पड़ाव पहलगाम था। वहीं से अमरनाथ यात्रा शुरू की जाती है। लेकिन जब उन्होंने श्रीनगर तक का आधा रास्ता पार कर लिया था, तब वो एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके हुए थे। तभी वहाँ एक अनजान साधु आकर के उनकी बस में बैठ गए। वो बस के कोने में बैठकर ध्यान अवस्था में लीन हो गए थे। किसी की नजर उन पर ना पड़ी और बस आगे के लिए रवाना हो गई। कुछ ही देर बाद बस कंडक्टर ने उन्हें देख लिया और उनकी ध्यान अवस्था तोड़कर उनसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इस बस में क्यों चढ़े। उन साधु महाराज का कहना था कि मैं भी बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि उस साधु महाराज के पास पैसे नहीं थे, तो बस कंडक्टर ने उसी समय उन्हें जलील करके बस से बाहर निकाल दिया। वो साधु महाराज बाहर जाकर पुनः ध्यान अवस्था में बैठ गए और बस फिर से आगे बढ़ गई। लेकिन उन सभी यात्रियों को अंदाजा नहीं था कि उन साधु महाराज का अपमान करना उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। जब आगे बस ने 10 किलोमीटर का सफर तय किया, तो अचानक से बस का टायर पंचर हो गया। जहाँ बस रुकी वो जंगली इलाका था। बहुत ही मुश्किल से बस का पंचर बनाया गया और वो पुनः आगे की ओर रवाना हुई। लेकिन ठीक 10 किलोमीटर बाद पुनः उस बस का टायर पंचर हो गया, जिसके बाद फिर से पंचर बनाया गया। लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। पंचर बनाया जाता और बस थोड़ा चलने के बाद पुनः पंचर हो जाती। देखते ही देखते पूरी रात निकल गई, लेकिन अभी तक भी श्रीनगर का आधा ही रास्ता पार हुआ था। सभी के मन में चिंता सताने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम श्रीनगर कब पहुँचेंगे। तभी उस बस कंडक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अब समझ आया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उन साधु महाराज के अपमान का ही नतीजा है। जिसके बाद उस बस को वहीं छोड़कर वो बस कंडक्टर अपने एक साथी के साथ टैक्सी करके उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने उस साधु महाराज का अपमान किया था। और गौरतलब बात तो ये थी कि उसी स्थान पर वो साधु महाराज अभी भी ध्यान अवस्था में मौजूद थे और कंडक्टर और उसके साथी दोनों ने उन साधु महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उनके साथ जो भी घटना घटित हुई उन्हें सब कुछ बताया और उनसे विनती की कि आप कृपा करके हमारे साथ अमरनाथ यात्रा पर चलिए। दोस्तों, साधुओं की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है, ना तो उन्हें सम्मान का मोह होता है और ना ही अपमान का भय। उन्होंने कुछ ही पलों में उस बस कंडक्टर को माफ कर दिया और उनके साथ बस वाले स्थान पर पहुँचे। पुनः बस का पंचर बनाया गया और साधु महाराज को सम्मान के साथ बस के अंदर बिठाया गया। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद जब बस रवाना हुई तो वो सीधा श्रीनगर जाकर ही रुकी। जिसके बाद पहलगाम पहुंचकर उन 12 जोड़ों ने उन देव साधु महाराज के सानिध्य में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की और बाबा बर्फानी के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी तक आपने एक नागिन को ही अपने नाक के मरने का बदला लेते हुए देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाक के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद मर जाती है। परंतु ग्वालियर के एक गांव में एक अनोखी सी सच्ची घटना सामने आई, जहां एक नाग के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने जो गांव वालों के साथ किया उसे जिसने भी सुना डर से कांप गया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, ये घटना है ग्वालियर गांव में रहने वाले 2 भाई सुरेश और राम की। सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनका खुद का ट्रक था। जब वो घर की तरफ ट्रक से वापस आ रहे थे तो रोड पर अचानक एक नाग आ गया। क्योंकि ट्रक स्पीड में था तो पता ही नहीं चला कि कब नाग गाड़ी के नीचे आ गया। नाग की वहीं मौके पर मौत हो गई।
कुछ देर बाद नाग के मृत शरीर के पास एक नागिन आई और काफी देर तक उसके शरीर के आसपास ही घूमती रही। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नाग को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मजे से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चले गए। परंतु आधी रात को एक नागिन खिड़की के रास्ते आई और सुरेश को डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नागिन खिड़की के रास्ते से ही बाहर निकल गई। सुरेश के माता पिता और भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वो डरकर रोने लगे। सुरेश का पूरा शरीर नीला था और मुंह में से झाग निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर के गया और पास ही के प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर ये बता दिया कि इसे एक नागिन ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नागिन ने बदले की आग में ये सब कुछ किया है। वो सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका ये लड़का सुरेश तो अब कब का शरीर को त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नाग की हत्या की है और उसकी नागिन आपके दोनों बेटों को मारना चाहती है और एक को मारने में वो सफल भी हो गई है। अब अगर आप अपने दूसरे बेटे राम को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इसके भी प्राण चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नागिन आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छिपी है और मौके की तलाश में है और केवल महादेव ही अब आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुन राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वो शिव मंदिर पहुँचे। सपेरे ने राम से कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से 108 बार तुम्हें जप करना है और वो सपेरा खुद राम के माँ बाप के साथ शिव मंदिर में ही कहीं छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोर जोर से करने लगा। तभी ही शिव मंदिर पर वो नागिन राम को मारने आ गई। जैसे ही वो राम को डसने वाली थी तभी अचानक से बिजली कड़कती है और नागिन के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो भस्म हो जाती है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरा और राम के माँ बाप ये सब देख रहे थे। जब राम का 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरा हुआ तो उन्होंने उसे सारी घटना सुनाई तो वो हैरान रह गया। उस नागिन से उसे भगवान शिव ने ही बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सावधान जरूर रहना चाहिए, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान न चली जाए। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।